का प्रतिशत के बराबर होता है, प्रतिशत के बराबर होता है। ऐसा नहीं बोला कि ऐसे आरटी है, आरटी के प्रतिशत के बराबर। अच्छा प्रतिशत के बराबर है तो किसके प्रतिशत के बराबर है? तो प्रिंसिपल के। किसके? जैसे आप बोलते हैं कि 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10% का प्रॉफिट किस पर? तो क्रैमर पर। क्रैमर पे ना, तब ना क्रैमर 110% हो जाता है। तो 10% या 12% ऐसा ही होगा तो किसका होगा? प्रिंसिपल का। तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसा ही जो होता है वो R गुना T प्रतिशत के बराबर होता है। और प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल का कुछ भी वैल्यू है वो अपने आप में कितना परसेंट? 100% होता है। कितना परसेंट? 100% होता है। अगर अमाउंट की चर्चा करें तो अमाउंट कितना परसेंट होता है? तो 100% और प्लस में R गुना T परसेंट के बराबर। अगर RT का वैल्यू 10 तो 110%, अगर RT का वैल्यू 15 तो 115%, 20 तो 120%। तो इसका अगर जो वैल्यू होता तो अमाउंट बराबर हुआ क्या चीज? तो ये जो होता है वो प्रिंसिपल है और ये जो है वो क्या है? एसआई है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई। जैसे हमने आपको 500 रुपया दिया 2% 5 साल के लिए, तो आप हमें 110% दोगे अमाउंट। 110 में क्या क्या होगा? तो जो हमने पैसा दिया वो भी पैसा और जो 5 साल का ब्याज हो वो भी पैसा, और दोनों पैसा मिलाने के जब हमें दोगे तो वो क्या कहलाएगा? अमाउंट। यानी जो हमने पैसा दिया और इस पैसा का जो ब्याज हुआ वो दोनों मिला करके आप हमें देंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? अमाउंट। यानी क्या बोलोगे? मिश्र धन। क्या बोलोगे? मिश्र धन। अब इसका लैंग्वेज में कैसे यूज होता है? तो बोला जाता है कि कोई धन 2% की दर से 5 वर्ष में इतना के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी 5/4 हो गया। कोई धन 2 वर्ष के लिए 5% दर पर 5/4 हो गया तो क्या बोलोगे? कि कोई धन वो अपने इंटरेस्ट पर मिला करके उतना समय में इतना धन के बराबर हो गया। आप इसको अनुपात में भी वैल्यू दे सकते हैं। कैसे? तो थोड़ा सा अनुपात की चर्चा कर लेते हैं कि अनुपात को कैसे समझा जाता है और कैसे पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ने के लिए बताया ही था। जैसे मैं लिखा कि A B का 2/3 भाग है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है B का 2/3 भाग है, तो का मतलब क्या होता है? गुना। इसको अगर इस लैंग्वेज को अगर हम मैथ के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि A जो है A B का 2/3 भाग के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ? तो A जो है वो बराबर है किसके? तो B का, और का मतलब गुना किसके? 2/3 का। ठीक है। अच्छा एक गुना में है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? भागा में। तो ये हो गया A और बटा में B, बराबर में क्या लिखोगे? 2/3। 2/3 यानी A का वैल्यू कितने के बराबर और B का वैल्यू कितने के बराबर? 3 के बराबर। समझ गए? यानी A का वैल्यू ऊपर वाला और B का वैल्यू नीचे वाला। अब जब भी इक्वेशन में ऐसा बात आएगा, जब भी कोई इक्वेशन में इस तरह का लैंग्वेज आएगा तो क्या बार बार हम ऐसे लिख करके चेक करेंगे? जी नहीं। क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि जिसके साथ का टर्म लगा हुआ रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होगा। ठीक है। जिसका वैल्यू का साथ लगा होगा उसका वैल्यू कौन सा होगा? तो नीचे वाला, और जो वैल्यू दूर लिखा हुआ रहेगा उसका क्या होगा? ऊपर वाला। अब एक के जगह पे या तो अमाउंट हो सकता है, या तो प्रिंसिपल हो सकता है, या तो एसआई हो सकता है। बी के जगह पे या तो अमाउंट हो सकता है, या तो प्रिंसिपल हो सकता है, या तो एसआई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी बात बोलेगा
तो ये उसका वैल्यू कहलाएगा।